जय श्री कृष्णा। नौवां रहस्य। महाभारत के युद्ध में कौन जीवित बचा और कौन मारा गया। महाभारत का युद्ध केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि ये ऐसा विनाशकारी संग्राम था जिसमें लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण गंवाए। कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। पूरे कुरुक्षेत्र में केवल मृत्यु, शोक और विनाश का दृश्य दिखाई देता था। इस महायुद्ध के बाद कौरव पक्ष से केवल कुछ ही योद्धा जीवित बचे, जबकि पांडव पक्ष में भी बहुत कम लोग बचे थे। यही कारण है कि महाभारत को मानव इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। युद्ध में मारी गई प्रमुख योद्धा। कौरव पक्ष से दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, भगदत्त और त्रिगर्त नरीश जैसे महान योद्धा युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं पांडव पक्ष से विराट, उनके पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा सात्यकी की 10 पुत्र मारी गई। युद्ध के बाद जीवित बची योद्धा। महाभारत युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से केवल 4 प्रमुख योद्धा जीवित बची बताई जाते हैं: अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, युयुत्सु। युयुत्सु को कौरवों में एकमात्र धर्मप्रिय योद्धा माना जाता है, जिसने अधर्म का साथ छोड़कर पांडवों का समर्थन किया था। पांडव पक्ष से जीवित बची प्रमुख योद्धा थी युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्यकी आदि। गांधारी का शाप और यादवों का अंत। युद्ध समाप्त होने के बाद माता गांधारी ने क्रोधित होकर श्रीकृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश नष्ट हुआ है, उसी प्रकार यादव वंश भी समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि बाद में यादवों में आपसी युद्ध हुआ और पूरा यादव कुल नष्ट हो गया। इस रहस्य से मिलने वाली सीख। महाभारत का ये रहस्य हमें सिखाता है कि युद्ध चाहे धर्म के लिए ही क्यों न लड़ा जाए, उसका अंत हमेशा विनाश में होता है। अहंकार, लालच और अधर्म अंततः पूरे वंश को समाप्त कर देती हैं। धर्म और सत्य का मार्ग ही मानवता को बचा सकता है। जय श्री कृष्णा।